लोग का कल्याण करिए सर। ओबीसी का अन्याय हो रहा है सर, ओबीसी पर अन्याय हो रहा है सर, ओबीसी पर अन्याय हो रहा है सर, ओबीसी पर अन्याय हो रहा है सर, अति पिछड़ा पर अन्याय हो रहा है सर। हम लोग को जॉब से बाहर निकाला जा रहा है। ओबीसी पर अन्याय हो रहा है सर, ओबीसी पर अन्याय हो रहा है सर। देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल हरियाणा में देखिए बीएसएससी के छात्र जो हैं तेजस्वी यादव से मिलने आए थे। ऐसे में क्या कुछ कहे हैं तेजस्वी यादव, उनसे हम बात करेंगे। देखिए अब तेजस्वी यादव से आप लोग मिलने आए थे बीएसएससी एग्ज़ाम को लेकर, क्या कुछ कहें? वो बस हम लोग का जो आवेदन था वो ले लिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि इसमें ज़रूर कुछ किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों ने कहा कि ओबीसी के जैसा अन्याय हो रहा है, क्या? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। जितने भी कैटेगरी है उसमें जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, तो उसमें सिर्फ ओबीसी का जो नॉन क्रीमिनल सर्टिफिकेट है, जो उसका विज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं है, 2014 के पहले का ही चाहिए। लेकिन काउंसलिंग के 2 दिन पहले ये नोटिस जारी किया जाता है 8 वर्षों के बाद कि आपको 2014 के पहले का नॉन क्रीमिनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो बैक डेट में 2014 में जाकर के तो हम लोग कोई सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते। क्या आश्वासन जो दिए हैं उस पर कुछ आशा है? आश्वासन अभी तो ऐसा नहीं कुछ मिला, बट हम लोग का उम्मीद तो पूरा है, क्योंकि हमारे बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, तो यहाँ हम लोग का आवेदन ये स्वीकार कर लिए हैं और बोले हैं कि हम उस पर देखेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि ये हम लोग के जो ओबीसी के छात्र छात्राएं हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि कितने बच्चे हैं? लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं जो न्यू एनसीएल के कारण ही बाहर हो जाएंगे यदि उसे नहीं मान्य किया गया तो। बिल्कुल। देखिए बीएसएससी के तमाम छात्र हैं, आप लोग भी बीएसएससी के छात्र हैं जी। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव से बात हुई? आवेदन तो दिया गया है और नंबर भी लिए हैं कि फिर आगे आराम से मामला को उनको समझाया जा सके। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग के बातों को आगे पहुंचा सके। हम लोग का बात तो आगे पहुंच ही नहीं रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि तेजस्वी सर हम लोग के बात को आगे करें और ओबीसी के छात्रों को न्याय दिला सकें। आपको लगता है कि जो है तेजस्वी यादव यदि मिले हैं तो कुछ आप लोग के मामले को सॉल्व? हम लोग तो बहुत उम्मीद से यहाँ आए हैं, हमको तो लगता है कि हो जाएगा और हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। हम लोग का तो अपना काम था सर से मिलना, सर को जो का नोटिफिकेशन था उसको दे देना। आप सर का काम है, ये करे या न करे उनके ऊपर है, लेकिन हम लोग गरीब छात्र हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। हम लोग का तो यही उम्मीद है, हम लोग का दूसरा कोई पहुँच है नहीं कि किसी के पास जाए। आप लोग हम लोग देखिए लगभग तो कहा जाए तो इसको 8 साल से हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जो लागू किया है कि न्यू एनसीएल मान्य नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग 4 महीना से इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, रात दिन एक किए हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये न्यू एनसीएल रात दिन एक किए हैं कि इधर जाते कभी उधर जाते हैं कि कहीं से हमको कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन ही दिया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं तेजस्वी जी को दिए कागज़ पे क्या होता है, हमको तो उम्मीद है होना चाहिए काम। बिल्कुल। देखिए तमाम छात्र अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, तेजस्वी यादव से मिलने आए थे ये लोग, लेकिन जो है आश्वासन बस मिला है। आश्वासन अब कितना, आप लोग बीएसएससी से हैं जी। क्या लगता है जो आश्वासन मिला है तेजस्वी यादव से, लगता है वो हो पाएगा? तेजस्वी यादव से तो मुलाकात ही नहीं हुआ, नहीं मुलाकात हुआ? गाड़ी के आगे हम लोग खड़े थे, वो निकल गए एप्लीकेशन बीएसएससी के तमाम छात्र आप लोग हैं? जी बिल्कुल। कुछ लोग बात किए, बोले आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला होगा, पता हम तो नहीं सुने। हम तो बिहार SSC के अध्यक्ष से यही कहना चाहते हैं कि जिद विद छोड़ के सब मान लीजिए, रोड पे मत लाइए हम लोग को। आप लोग को रोड पे मत लाइए। अब 8 साल से मेहनत किए हैं, अभी लास्ट समय में बाहर कर देंगे तो उम्र निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पूरा गांव मोहल्ला रिश्तेदार सब जगह हल्ला हो गया कि जॉब हो गया, जॉब हो गया। लेकिन एक तरफ जॉब हो गया, दूसरी तरफ ये जैसे हो रहा है तो समस्या हो रही है। जी बिल्कुल, बस यही सब है। देखिए एक तरफ जो है सबको लगता है कि अब जॉब हो गया, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों को ये लग रहा है कि आखिर लास्ट दहलीज पे हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। क्या आप भी स्टूडेंट हैं? क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग जो है लाइफ के बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी नौकरी पक्की करें, क्योंकि हम लोग एक एनसीएल जो छोटा सा कागज टुकड़ा के आधार पर किसी को अंतिम परिणाम से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये हमारे लाइफ की सवाल है और हम यही सचिव और अध्यक्ष से अपील करेंगे कि हम लोग को न्यू एनसीएल जो है वो मान्य करते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। कब तक लगता है कि रिजल्ट मिल जाएगा? अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रक्रिया ऑफिस का है, तो अब कब प्रकाशित होता है तो कहना मुश्किल है। देखिए तमाम छात्र लगातार यही कह रहे हैं कि रिज़ल्ट हम लोग को मिल जाए बस, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है, लंबे समय से मेहनत किया है। देखिए अभी भी आरजेडी कार्यालय के अंदर में ये तमाम छात्र खड़े हैं
और लगातार भटक रहे हैं। तेजस्वी यादव से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जब मिले हैं तो मिलने के बाद उनको आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन जो मिला है वो क्या इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम छात्र अभी भी विचार विमर्श यहाँ कर रहे हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुँचे हैं और देखा जाए तो जो इनकी मांग है कि ओबीसी के साथ अन्याय की जा रही है, जो 13-14 हज़ार बच्चे को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देने की बात थी, उसमें से कई जो कि 3,000 बच्चे ऐसे हैं ओबीसी के जिनको साथ जो है सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। इसको लेकर देखिए तमाम छात्र यहाँ पे हैं। ये तमाम छात्र हैं, हम इनसे भी जानेंगे। देखिए आप लोग भी बीसीएससी के छात्र हैं। देखिए दो तरह, एक तो विधायक के द्वारा। अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे तेजस्वी यादव से मिले हैं भैया? जी जी तेजस्वी यादव से मिले आप लोग? जी 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 मिले। क्या करेंगे आप? अब तो उम्मीद है हम लोग की कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये बात ओबीसी के समुदाय के लिए ही है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट हैं, इसमें से कुछ जनरल वाले बच्चे भी हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट ओबीसी SC ST में बटे नहीं हैं, ना जनरल में बैठे हैं। स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में जनरल वाले भी बच्चे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी बच्चों के साथ हो गया नहीं, सब लोग हम लोग साथ में ही हैं। जनरल वालों का हो गया। मामला वहाँ नहीं है कि हुआ है किसका नहीं हुआ है। मामला ये है कि काउंसलिंग जब से मैं एडवर्टीज़मेंट निकली थी उस वक्त एडवर्टीज़मेंट में कहीं भी जिक्र नहीं थी कि 2014 के पहले का NCL हमको चाहिए, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए, जिस पे आरक्षण मिलता है, ये कहीं जिक्र नहीं थी। लेकिन जब काउंसलिंग हुई 14/12/2021 को डेट आया, 8 साल बाद, तो ये बताइए कि जो 14 में फॉर्म भर रहा था, क्या उसको भविष्यवाणी आई थी क्या कि इसका वैकेंसी हमको 22 में होगा? कहीं ना कहीं सरकार इसमें छल कर रही है। मे बी। अब ये बताइए कि हर एक मतलब कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर बिहार, हर एक जगह नया जैसे ही वैकेंसी होता है, काउंसलिंग की डेट होती है, उस समय का अद्यतन जो क्रीमी लेयर होता है वो आप दीजिए या जो भी सर्टिफिकेट दीजिए। सवाल तो अब यही खड़ा होता है जो आप लोग लगातार 3-4-5 महीनों से सड़कों में भटक रहे हैं इस मामले को लेकर के। अब यदि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, यदि ये ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सर आपको एक सच्ची बात बताते हैं, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन भी आता है, कॉल भी आता है कि वो लोग आत्मदाह या सुसाइड करने के मूड में। अगर ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि युवाओं आप लोग आत्मदाह कर लें या मर जाएं, तो आप ये भी जिस प्रकार ये नोटिस निकाल के ये सूचना दे दिए हैं बच्चों को, तो ये भी नोटिस निकाल के कहीं दीजिए कि हम युवाओं के लिए सरकार ये नहीं है और युवाओं की कोई भी बातें सरकार नहीं सुनेगी, ये कह दीजिए। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार को या तो क्लियर कह देना चाहिए कि आप लोग की नियुक्ति नहीं होगी, या फिर लटकाने की बात ना हो। नहीं, ये हम ये नहीं चाहेंगे कि सरकार ये कहे कि नियुक्ति नहीं होगी। अगर नियुक्ति नहीं होगी तो 8 साल की देरी क्यों? प्लस ये जो नियम है ये सिर्फ ओबीसी के लिए क्यों? क्योंकि रेलवे ने 2019 में वैकेंसी निकाली थी, उसमें साफ EWS के लिए लिखा हुआ था कि 17 और 18 के पहले का 31/10/2017-18-19 के पहले का उसका जो फॉर्म का लास्ट डेट था, उसके पहले का हमको EWS चाहिए, साफ लिखा हुआ था। उसके 14,000 सीट था ना, जस्ट अ मिनट, उसके नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि हमको एडवर्टीजमेंट फॉर्म भरने का लास्ट डेट के पहले का चाहिए। लेकिन उसको फिर सुधार कर वो बोला गया कि नहीं करंट का भी हम लेंगे, जबकि बिहार SSC की एक जो निकाली थी एडवर्टीजमेंट, उसमें डेट का कहीं जिक्र नहीं था। तो इसमें एक आप नया डेट निकाल के लाते कि नहीं हमको पहले का चाहिए। तो एक तरफ EWS के लिए जब डेट मेंशन था उसको हटा कर आप नया ले रहे हैं, और एक तरफ जब डेट था ही नहीं एडवर्टीजमेंट में, इसमें ओबीसी के लिए आप डेट ला के बोल रहे नहीं कि आप हमको पहले का चाहिए। तो ये कहाँ से न्याय होगा? आप खुद सोचिए कहाँ से न्याय होगा। कितने बच्चों का हो गया इसमें? हुआ लगभग 14,000 बच्चों का काउंसलिंग के लिए, 410 बच्चे का काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। सीट 13,210 है, 220 है ना, 120 है, सॉरी 13,120 है। ज्वाइनिंग लेटर सर अभी किसी का नहीं मिला। काउंसलिंग के बस 2 दिन पहले ये फरमान आ गया, और जिस कारण से लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे, वो बच्चे जो मतलब कि आरक्षण के कारण ही उनका जो स्लैब में आए होंगे, वो तो बाहर हो जाएंगे पूरी तरह से। तो ये कहाँ से न्याय होगा? प्रक्रिया जो है आप लोग सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए सर। अब सरकार हम लोग अगर बनाते हैं तो कुछ उम्मीद से बनाते हैं, इसलिए सर। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा रवि सिंह हुआ।
देखिए रवि थे जिन्होंने बीएसएससी एग्ज़ाम का क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखिए सर हम लोग को समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन जो यहाँ पे तेजस्वी यादव यदि हम लोगों से मिले हैं तो उम्मीद बन रही है कि उम्मीदों पे हम लोग टिके हुए हैं कि हम लोगों की नियुक्ति होगी, ज्वाइन लेटर मिलेगा और जो समस्याएं हैं इसका हल मिलेगा, क्योंकि